लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो आप लोगों का चल रहा है जो सेंटअप का एग्जाम है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो चल रहा है आपके सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन सभी क्वेश्चन कर रखा है जो आपके सेंटअप एग्जाम के लिए हर एक बार मतलब कि कह सकते हैं कि पूछा जाता है और हर एक बार के लिए इंपॉर्टेंट होता है और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर इस पीडीएफ को सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का अधिकतर क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आप लोगों को सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना मिस किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना वह इस प्रकार से कि यदि प्रतिक्रिया ए से बी है, ठीक है, माइनस डी ए बटा में डी टी इक्वल टू क्या है कि 2 dB अपॉन डी टी की प्रतिक्रिया वेग नियम है, इसका वेग नियम पूछा है। तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर टिक करवाऊंगा क्योंकि उतना भी हमारे पास समय नहीं, आप लोगों का सेंटअप एग्जाम अभी देखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कि डीबी बटा में डी टी इक्वल टू के ए, ठीक है। चाहे के क्या है तो के कांस्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 2 इस प्रकार से कि टिंडल प्रभाव किसमें देखा जा सकता है, यानी जो टिंडल प्रभाव होता है वह किसमें देखा जा सकता है। तो यह सभी आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि टिंडल प्रभाव किसमें देखते हैं, तो हम लोग देते हैं कोलाइडी घोल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कोलाइडी घोल में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 3 इस प्रकार से कि किस यौगिक का ध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। ध्रुव आघूर्ण पूछा गया है कि इन चारों में से किसका सबसे अधिक होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि HI जो होता है ना उसका सबसे ज्यादा ध्रुव आघूर्ण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 4 इस प्रकार से कि निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि सबसे अम्लीय इन चारों में से कौन है क्या। तो मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। या तो बेंजीन आप लोग समझ रहे होंगे, बेंजीन में COOH जुड़ गया और N2O जुड़ गया, ठीक है। और यही जो है ना यह सबसे ज्यादा अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 5 इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्राफ 1, 2, 3 में कौन सी ग्राफ प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि को दिखलाया जाता है। मतलब कि यह 3 ग्राफ आप लोगों को दिया गया है, तो इसमें से पूछा है कि प्रथम कोटि यानी जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसका कौन सा ग्राफ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कि 1 और 2, 1 और 2 जो है ना वो प्रथम कोटि के दिखला रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा तो आप लोग पढ़े होइएगा तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग अभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों का सेंटअप ही जाए, अभी उतना फोकस करने के लिए आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 6 इस प्रकार से है कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ एक रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान बराबर है। ग्राफ की ढलान किसके बराबर है, ठीक है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो ग्राफ का जो ढलान होगा ना वो बराबर होगा 1/n के। 1/n के ग्राफ का स्लोप जो होगा ना वो बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 7 इस प्रकार से कि Na2SO2O3 प्लस I2 क्या है कि Y और Na इस किस पर क्या Y क्या है, मतलब कि यहाँ जो Y है जो बना है फल स्वरूप वह क्या है वही पूछ रहा है आप लोगों से। तो ये जो बन के आया है ना वह क्या है कि वह है Na2SO4O6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह क्या बनेगा तो Na2SO4O6। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 8 इस प्रकार से कि H2Ga यानी गैस और Cl2 क्या है कि 2HCl बनाता है। तो ये इसकी प्रतिक्रिया की कोटि कौन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि इसकी कोटि कौन सा है, ठीक है। तो ये कोटि कौन सा होगा, तो इसका कोटि जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा शून्य कोटि। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, मतलब बहुत जल्दी बन जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शून्य कोटि। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 9 इस प्रकार से कि सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, मतलब कि सबसे स्थिर पूछ रहा है कि कार्बोनियम कौन सा है। तो इन चारों में से जो सबसे स्थिर कार्बोनियम हो जाएगा ना वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 10 इस प्रकार से कि FCC रवा के 10 ग्राम जिसका घनत्व D इक्वल टू कितना है कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर की, और सेल एज 20 क्या है कि PM है। तो इन परमाणु की संख्या है, परमाणु की संख्या यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को इसका सीधा आंसर बताता हूँ। तो इसका जो होने का ना परमाणु का संख्या हो जाएगा 2 × 10⁻25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 11 इस प्रकार से कि यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH क्या है कि CHO से जुड़ा है। तो केनोली की संरचना दिखाता है, ये मतलब कितने केनोलिक संरचना ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कितना केनोलिक संरचना दिखा रहा है, तो ये आप लोगों को दिखा रहा है 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 3। आप लोग याद रखिएगा ये सब। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो आपके सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अभी के अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उतना समय नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग अभी के अभी याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है कि सांद्र HNO3 कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है। कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है? HNO3 क्या होता है ना कि यह नाइट्रिक एसिड होता है। आप लोग पढ़े हुए कि क्या होता है, तो नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड यानी जो HNO3 है इसे ही हम लोग क्यूनोफ एसिड कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो धातु अभिक्रियाशील कौन सा होता है, तो वह जो होता है ना वो होता है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 13 इस प्रकार से कि प्रतिक्रिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ऐसे कर जाता है और X ऊपर दिया है। ठीक है, CH3 इतना मतलब फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अभिकारक X क्या है, जो ये X है वह कौन सा है, वही आप लोगों से सिंपली पूछा गया कि अभिकारक कौन सा है। तो यहाँ पर जो अभिकारक यानी X है ना वह है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा LiA या H4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। अब आप लोगों से इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था मतलब उससे भी पहले वो क्या था कि उसमें पूछा गया था कि विद्युत आघूर्ण सबसे ज्यादा किसका है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि HI, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि विभव सबसे ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक किसका है। तो इसमें जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव होना जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों के मैग्नीशियम का यानी Mg का हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। और उसके नीचे 15 इस प्रकार से कि निम्न में कौन सबसे अधिक लुईस अम्ल है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि अधिकतम लुईस अम्ल कौन सा है। ठीक है, तो अधिकतम जो लुईस अम्ल होना जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा BF3। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो BF3 जो हो जाएगा ये अधिकतम लुईस अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 16 इस प्रकार से कि किसका अनुचुंबकीय गुण अधिक है। अब आप लोगों से पूछा गया है कि किसका अनुचुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है। आप लोग बताइए कि किसका सबसे ज्यादा होता है। तो ये किसका सबसे ज्यादा होता है ना, तो ये होता है NO का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर A हो जाएगा NO का। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 17 इस प्रकार से है कि न्यूक्लिक अम्लों में क्रम में रहता है, यानी कि उसका क्रम पूछ रहा है कि क्रम कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका क्रम आप लोगों को बताना है। तो इसका जो क्रम जो राइट क्रम हो जाएगा ना वो हो जाएगा कि भस्म, शुगर और फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सेंटअप एग्जाम में हो सकता है कि यही क्वेश्चन छपे के छपे मिले, तो इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, तो 18 इस प्रकार से कि कौन सा क्रम अम्लीय शक्ति के रूप में सही है। यानी कि जो अम्लीय होता है ना एसिड, वही पूछा है कि उसके शक्ति का क्रम बताना है कि सबसे जो है ना प्रबल कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर A ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा इतना, सबसे शक्तिशाली अम्लीय शक्ति कौन है, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 19 इस प्रकार से है कि जलीय नाइट के घोल में ताजा FeSO4 का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्र H2SO4 मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु पर भूरे वलय का निर्माण होता है। ठीक है, तो भूरे वलय का अनुसूत्र है। तो यही पूछ रहा है कि जो भूरे वलय का जो मतलब बनता है, वलय का निर्माण होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो होता है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आप लोग इसके फॉर्मूलों के याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 20 इस प्रकार से है कि एचसीपी का संरचना में पैकिंग प्रवाह होता है। बताइए कि पैकिंग प्रवाह क्या होता है एचसीपी का, ठीक है। तो एचसीपी का जो पैकिंग प्रवाह होता है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.74 है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 21 इस प्रकार से कि किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंस्करण DsP² है, ठीक है, DsP² है, ठीक है। इसका पूछा है कि केंद्रीय प्रसंस्करण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग बस याद कर लीजिए, कैसे भी हो आप लोग इसे याद कर लीजिए, कितना रटना हो रट लीजिए, क्योंकि सेंटर एग्जाम में आप लोगों को यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 22 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए अगर वो रियल में साइंस पढ़ रहा है, कि मानव रक्त का पीएच होता है, यानी जो हमारा ब्लड है उसका पीएच वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो मानव रक्त का पीएच का मान जो होता है वो कितना होता है, तो आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं कि हम लोग क्या कि शरीर हमारे शरीर में 7 दिन दौड़ता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.4, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि 7.4 हो जाएगा, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है। बहुलक का आप लोगों से उदाहरण पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोगों का क्या है कि यहाँ पर बता देना कि बहुलक कौन सा है, ठीक है। तो बहुलक जो यहाँ पर हो जाएगा ना, उसका राइट आंसर हो जाएगा बुना एस। बुना एस क्या है, तो एक बहुलक का उदाहरण है, तो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुना एस। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, 24 इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है, यानी कि इन चारों में से वो कौन सी प्रक्रिया जिसमें नए कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है, तो वो किसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में। याद रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में जो होता है ना, वो नए कार्बन का बंधन का निर्माण नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 25 इस प्रकार से है कि जलीय घोल के हाइड्रोजन H2 में इनमें किसे और क्या कि अवकृत नहीं करेगा, किसे अवकृत नहीं करेगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये किसे नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा Zn2+ को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 में से किसे अवकृत नहीं करेगा, तो Zn2+ को नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 26 इस प्रकार से है कि कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है, यानी कि इन चारों में से किसे हम लोग गर्म करेंगे ना, तो वो विघटित नहीं होगा, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। Na2CO3 की जब आप लोग गर्म करिएगा ना, तो यह विघटित नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 27 इस प्रकार से है कि अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो गहरे नीले रंग का अनुसूत्र है, गहरे नीले रंग का अनुसूत्र कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 28 इस प्रकार के है कि कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, ठीक है, स्नेहिल, ठीक है। सबसे पूछ रहा है कि शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी CH3O हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 इस प्रकार से है कि इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है, यानी कि इन चारों में से वह कौन सा है जिसका हिमांक बिंदु जो है ना, वो सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे कम है, तो वह हो जाएगा 0.01, ठीक है, NaCl। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि हिमांक बिंदु सबसे न्यूनतम किसका होता है, तो 0.01 में NaCl का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 30 इस प्रकार से कि किस प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रिया को उत्तेजन ऊर्जा का समान है, तो क्या होगा वही बताना है आप लोगों को। क्या ΔH = 0 होगा, या ΔS = 0 होगा, या शून्य कोटि प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 31 इस प्रकार से पूछा गया है कि CH3 सिंगल बॉन्ड है, C के साथ डबल बॉन्ड के O जुड़ा है, फिर NH है और फिर क्या है कि सिंगल बॉन्ड के साथ C2H5 जुड़ा है। इसका पूछ रहा है कि IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम इसका क्या होगा। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा ना, और जब आप लोग इसे करिएगा अरेंज कर जब पढ़िएगा तो इसका हो जाएगा एन इथाइल एथेनॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन इथाइल एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 32 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CH3Cl क्या कि Mg की उपस्थिति और ईथर की उपस्थिति में बनाता है। तो ए बनता है, ठीक है। उसके बाद HCHO और H2O या H+ की उपस्थिति में बनाता है तो B बनता है। तो यौगिक B है, यहाँ पर यौगिक B कौन सा बन रहा है वही आप लोगों को बताना है कि यौगिक B जो है वो यौगिक कौन सा बन रहा है। तो यौगिक जो B बन रहा है ना, मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। जो यौगिक B बना है वो बना है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड OH बन रहा है, यानी मेथनॉल बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है। बंधन कोण सबसे अधिक किसका होता है, यही आप लोगों से पूछा गया है। आप इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। क्योंकि लगातार ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाए कि किसका बंधन को सबसे अधिक होता है, तो वह हो जाएगा आप लोगों का H2S। H2S का जो होता है ना वो बंधन को सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से कि CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। मीन्स क्या है कि जो घोल है उसका नीला रंग है, ठीक है, पहले से अगर है। अब उसमें अगर हम लोग लोहे के छड़ को डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, क्या काले में हो जाएगा या हरे में हो जाएगा या भूरे में या रंगीन में हो जाएगा, ठीक है। यही आप लोगों को बताना है। तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा भूरे रंग में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना वह इस प्रकार से कि इनमें कौन सबसे अधिक क्षारीय है। सबसे अधिक क्षारीय पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आप लोगों का हो जाएगा कि NH3 जो है ना, यानी अमोनिया। NH3 किसका फॉर्मूला है, तो अमोनिया का। अमोनिया जो है ना वह सबसे अधिक क्षारीय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का हम लोगों का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज यहीं पर खत्म होता है। तो आप इन सभी 35 क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, तभी आप लोग अपने केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसमें 35 में 35 कर आइएगा।